स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज का ये सेशन मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। अगर आप लोगों का सपना है कि आगे जाकर आईएएस बनना है, यूपीएससी के एग्जाम में मचाना है, तो ये सेशन आपके लिए है। अक्सर क्लास 10th के बच्चे ये डाउट लेते हैं, उनके दिमाग में डाउट होता है कि यूपीएससी के लिए बेस्ट कोर्स क्या होता है। एंड 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, तुम लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि तैयारी कब से स्टार्ट करें, 12th के बाद हम लोग क्या लें ताकि हम यूपीएससी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो अगर आप लोगों के दिमाग में यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स हैं, तो आज की क्लास में मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। चलो तो देखो, 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। हम साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर आपको साइंस एंड कॉमर्स पसंद है, आप साइंस एंड कॉमर्स लेकर भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, अगर आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आगे जाकर जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको हमारे ह्यूमैनिटीज के सिलेबस को देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप 11th और 12th में ही ह्यूमैनिटीज ले लोगे तो आप बाकी सबसे रेस में हल्का सा आगे रहोगे, क्योंकि जो चीज वो सब बाद में पढ़ रहे होंगे वो सारी चीजें आप 11th-12th में ही पढ़ लोगे। तो दैट बीइंग सेड, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इन तीनों से हम लोग यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज लोगे तो आप रेस में हल्का सा आगे रहोगे। ठीक है, अब आगे का मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मान लो 11th-12th में तुमने ह्यूमैनिटीज ले लिया, आगे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो ह्यूमैनिटीज लेने के बाद आप लोग 12th के बाद क्या कोर्स कर सकते हो वो डिस्कस करते हैं। देखो, यूपीएससी हमसे सिर्फ दो चीजें मांगता है एग्जाम के टाइम पे। एक तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी मिनिमम एज होनी चाहिए 21, तभी हम एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड, ये लोग कहते हैं कि आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डिग्री होनी चाहिए तभी आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो हमारा मेजर एम क्या होता है कि हमें डिग्री लेनी है और उसके बाद यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो ऐसे में बेटर ये रहेगा कि आप कोई ऐसा कोर्स चुनो जिसमें ड्यूरेशन कम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस लेने के बाद बीटेक का कोर्स करते हो तो वो 4 साल का कोर्स होता है ना। पर ऑन दी अदर हैंड अगर आप बीएससी या फिर बीए का कोर्स करते हो तो वो 3 साल का कोर्स होता है। तो ऐसे में क्या होगा, 3 साल में आपका पूरा कॉलेज खत्म हो जाएगा और आप जल्द से जल्द यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूपीएससी की तैयारी में। तो बेटर ये रहेगा कि आप कोई ऐसा कोर्स चुनो जहां पर आपका टाइम ड्यूरेशन कम लग रहा है। इसके अलावा जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आप कोई ऐसा कोर्स उठाना जहां पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो कोर्स है ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। इस कोर्स के साथ मैं कॉलेज, सेल्फ स्टडी और कोचिंग तीनों चीजें बैलेंस कर लूंगा। बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी जाते हैं यूपीएससी के लिए। तो ऐसा सब्जेक्ट उठाना जिसे देखकर आपको लगे कि ये मेरे लिए आसान है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मैं इस सब्जेक्ट के साथ कॉलेज भी संभाल सकता हूं, अपने कोचिंग को भी संभाल सकता हूं और खुद के लिए सेल्फ स्टडी के लिए भी मैं टाइम निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। जानबूझ के किसी कॉम्प्लिकेटेड और टफ कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, पीयर प्रेशर में आके अगर आप वो कोर्स उठाओगे तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू मैनेज टाइम। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं कैसी सिचुएशन में फंस गई हूं, ना कॉलेज में मार्क्स आ रहे हैं, ना सेल्फ स्टडी हो रही है, ना कोचिंग में समझ आ रहा है। तो ऑलवेज गो फॉर द कोर्स जहां आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये तो सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मैं इसे संभाल लूंगी। नेक्स्ट, एक और चीज आप कर सकते हो, आप ऐसे कोर्सेज को उठाओ जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटीज जो 11th-12th है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा यूपीएससी की तैयारी के लिए, है ना। सिमिलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कुछ हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठाओ कॉलेज में भी, 11th-12th में भी, जो सिलेबस का ऑलरेडी पार्ट है, ताकि आपका टाइम मैनेज हो जाए। 11th-12th और कॉलेज में आप वही चीजें पढ़ो जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, एंड ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर
जो ज्यादातर टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कोई आप ऐसा चूज करो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मान लो आपको हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करो, 11th-12th में भी हिस्ट्री ले लो, कॉलेज में भी हिस्ट्री ले लो, और फिर यूपीएससी के मेंस में ऑप्शनल में भी हिस्ट्री ले लो, है ना। मान लो आपको हिस्ट्री नहीं पसंद, आप साइंस स्टूडेंट हो, तो ऐसे में आप कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो। तो आप इस तरीके से भी अपना सब कुछ सॉर्ट कर सकते हो कि आप पहले ऑप्शनल की लिस्ट को देख लो, ठीक है, पता करो कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट आपको पसंद है, फिर उसी सब्जेक्ट को परस्यू करो। अगर आप ऐसा करोगे तो जब आप यूपीएससी के ऑप्शनल तक पहुंचोगे तब तक आपके लिए सारी तैयारी हो चुकी होगी। तो ये हमारा एक और ट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा लिटरेचर भी होता है, तो आप चाहो तो आराम से पॉज करके इस पूरे पेज को देख सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि अगर आप ह्यूमैनिटीज लोगे 11th-12th में तो आप रेस में आगे रहोगे, है ना। अगर आप ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोई कोर्स करोगे कॉलेज में तो भी आप बाकी सबसे यूपीएससी के रेस में आगे रहोगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइंस या कॉमर्स नहीं ले सकते। ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है आप बिना डरे वो उठाओ। यूपीएससी ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा कि हमें तो ह्यूमैनिटीज के ही बच्चे चाहिए या हमें तो कॉमर्स के ही बच्चे चाहिए। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप वो ले सकते हो। कोर्स डज नॉट मैटर, फॉलो योर पैशन, ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज में अपना बेस बनाना चाहते हैं, या अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो क्लास 11th एंड 12th के, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी से ही बेस बना लेना है, बिकॉज आई कीप सेइंग कि यूपीएससी की तैयारी आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, जितनी जल्दी आप अपना बेस बनाना स्टार्ट करोगे, उतना आप एडवांटेज में रहोगे। तो अगर यहाँ कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो ह्यूमैनिटीज के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहता है, अपना बेस बनाना चाहता है, या 12th के बोर्ड एग्जाम में मचाना चाहता है, क्लास 11th में टॉप करना चाहता है, तो आई हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू। आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज का बैच स्टार्ट करा है रिसेंटली। क्लास 11th का जो बैच है उसका नाम है इंसेप्शन बैच, एंड इस बैच में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये चारों सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। ज्योग्राफी अभी यूट्यूब पर स्टार्ट नहीं हुआ है, पर यहाँ पर अनअकैडमी में हो गया है। एंड ये जो बैच है हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। कोड यूज करना अनुष्या, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो ये तो हमारा क्लास 11th का बैच है। सिमिलरली हमारे पास क्लास 12th का भी बैच है, एंड इस बैच का नाम है विक्ट्री बैच। अगेन सब कुछ सेम है, आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, एंड लाइव क्लासेस होंगी। यहाँ पर आपको नोट्स हैंड टू हैंड उसी टाइम पर मिल जाएंगे जैसे ही क्लासेस खत्म होंगी। डाउट सॉल्विंग का अलग सेशन होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, ये सारी चीजें कराई जाएंगी ताकि ह्यूमैनिटीज 11th एंड 12th के सारे कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स में आ जाए। अगेन ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मेरा नाम ही काफी है यार, डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें। तो अनुष्या कोड यूज करना है ताकि तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है बैचेस से रिलेटेड तो ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट। चलो, तो आज हम लोगों ने यूपीएससी से रिलेटेड कुछ बात करी, है ना। आई एम वेरी श्योर कि ये तो आपका एक डाउट था कि बेस्ट कोर्स कौन सा है यूपीएससी के लिए। अगर आप ऐसे और सेशंस चाहते हो जहां पे आपको यूपीएससी का मे बी सिलेबस समझना हो या कुछ और समझना हो तो कमेंट सेक्शन में रीच आउट करो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आप में से काफी सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस के लिए कह रहे हैं, डोंट वरी, हम लोग बहुत ही जल्द पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को भी रिज्यूम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेनली मुझे आज आप लोगों को इतना ही बताना था। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।